हेलो फ्रेंड्स, मैंने कुछ दिन पहले टाइप्स ऑफ नंबर का फर्स्ट पार्ट अपलोड किया था। उसमें हम लोगों ने देखा था रियल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरैशनल एंड रियल नंबर। आज सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। जो पार्ट 1 है हमारा, वो अगर आपको फिर से देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो वहाँ पे जाके आप लोग पार्ट 1 देख सकते हैं। तो चलो फर्स्ट देखते हैं इवन नंबर। तो फर्स्ट हम लोग इवन नंबर की डेफिनेशन देखेंगे। एनी इंटीजर विच इज़ मल्टीपल ऑफ 2, मतलब कोई भी इंटीजर चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, अगर वो 2 के मल्टीपल में है। और सेकंड डेफिनेशन यहाँ पे विच इज़ डिविजिबल बाय 2, जो इंटीजर 2 के मल्टीपल में है या 2 से डिविजिबल है, तो ऐसे सभी नंबर होते हैं इवन नंबर। तो उसके एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल कंसिडर करूँगी मैं ज़ीरो। ज़ीरो को हम लोग 2 के मल्टीपल में भी लिख सकते हैं, और ज़ीरो ये 2 से डिविजिबल भी है, तो ज़ीरो भी क्या हुआ, एक इवन नंबर। सेकेंड नंबर मैं कंसिडर करूँगी टू। टू भी 2 से डिविजिबल है, तो 2 भी क्या, एक इवन नंबर। 4, 6, 8, उसके बाद 10, 12, 100, 114, 328, 92656। ऐसे बहुत सारे नंबर मैंने यहाँ पे कंसिडर किए हैं। तो ये देखो, मैंने यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव नंबर लिए। निगेटिव नंबर भी क्या है, अगर 2 के मल्टीपल में होंगे तो वो भी होंगे इवन नंबर। तो देखो यहाँ पे जो फर्स्ट 5 नंबर है 0, 2, 4, 6, 8, ये क्या है, फर्स्ट 5 पॉजिटिव इवन नंबर। उसके बाद के जो नंबर है वो क्या है, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट एंड सो ऑन। तो अगर 2 से ज़्यादा डिजिट के नंबर है तो हमें सिर्फ उसका एंड नंबर कंसिडर करना है, मतलब लास्ट नंबर, लास्ट डिजिट। अगर वो इन नंबर में से एक होगा, मतलब 0, 2, 4, 6 एंड 8, इनमें से एक नंबर अगर दिए हुए नंबर का एंड नंबर होगा तो वो नंबर बन जाता है इवन नंबर, क्योंकि वो 2 के मल्टीपल में है और 2 से डिविजिबल होगा तो वो नंबर होगा इवन नंबर। तो ये ध्यान में रखना है कि अगर किसी भी नंबर का एंडिंग नंबर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से एक होता तो वो नंबर हमारा इवन नंबर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इवन नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ इवन नंबर, तो उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर हम इवन नंबर में इवन नंबर ऐड करेंगे, इवन प्लस इवन, तो रिजल्टिंग आंसर जो होगा वो भी एक इवन नंबर होगा। एग्जाम्पल कंसिडर करो, 2 प्लस 4 आंसर 6, तीनों भी क्या है, इवन नंबर। सेकेंड प्रॉपर्टी है इवन माइनस इवन इक्वल्स टू इवन नंबर। इवन नंबर से इवन नंबर सब्सट्रैक्ट करोगे तो जो रिजल्टिंग आंसर मिलेगा वो भी एक इवन नंबर होगा। 100 माइनस 96, तो ये जो नंबर है वो क्या है, इवन नंबर। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी, इवन इंटू इवन, दो इवन नंबर की मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगी, एक इवन नंबर। कोई भी दो इवन नंबर कंसिडर करो, सपोज 10 इंटू 2 इक्वल्स टू 20। तो ये जो प्रॉपर्टी है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये इवन नंबर की प्रॉपर्टी है। सेकंड हम लोग देखेंगे ऑड नंबर। ऑड नंबर इज एन इंटीजर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। जैसे इवन नंबर में सभी इवन नंबर 2 से डिविजिबल थे, या हम लोग उसे 2 के मल्टीपल में भी बोल सकते हैं, तो वो नंबर होते थे इवन नंबर। पर जो ऑड नंबर है वो क्या है, नॉट डिविजिबल बाय 2 और नॉट मल्टीपल ऑफ 2, तो ये नंबर है ऑड नंबर। उसके एग्जाम्पल मैं कंसिडर करूँगी, सिर्फ पॉजिटिव एग्जाम्पल कंसिडर करने वाली मैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑड नंबर है 1।
1 2 से डिविजिबल नहीं है, तो 1 क्या है, एक ऑड नंबर। उसके बाद 3 5 7 9 11, उसके बाद 33 75 117। ये जो नंबर है वो क्या है, सभी ऑड नंबर है। तो हमें चेक करना है कि ऑड नंबर के लिए कंडीशन क्या होगी। जैसे इवन नंबर के लिए था, अगर उसका एंड नंबर 0 2 4 6 8 इनमें से एक नंबर होता है तो वो नंबर होता है इवन नंबर। तो इनको छोड़ के जो 1 डिजिट नंबर है वो कौन से बाकी है, 1 3 5 7 9। अगर किसी भी नंबर के एंड नंबर इन 5 नंबर में से एक होते हैं तो वो होते हैं ऑड नंबर। ऑड के लिए कंडीशन क्या है, 1 3 5 7 9 इनमें से एक भी नंबर अगर उनके लास्ट नंबर होगा या उसका एंड नंबर होगा तो वो नंबर होगा ऑड नंबर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ऑड नंबर। तो उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ऑड नंबर में अगर ऑड नंबर ऐड कर दे तो रिजल्टिंग आंसर जो होगा वो होगा एक इवन नंबर। एग्जाम्पल 3 + 5 = 8। 8 जो है वो क्या है, एक इवन नंबर है। सेकेंड प्रॉपर्टी, ऑड माइनस ऑड नंबर = इवन नंबर। एग्जाम्पल 7 - 3 = 4। 4 जो है वो क्या है, एक इवन नंबर। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी, ऑड नंबर इंटू ऑड नंबर, रिजल्टिंग आंसर जो होगा वो फिर एक ऑड नंबर होगा। एग्जाम्पल कंसिडर करो, 3 × 1 = 3। 3 ऑड नंबर है। फोर्थ प्रॉपर्टी, ऑड नंबर प्लस इवन नंबर = ऑड नंबर। एग्जाम्पल कंसिडर करो, ऑड नंबर में कंसिडर करती हूँ 5 एंड इवन नंबर 4। जो रिजल्टिंग आंसर होगा वो होगा एक ऑड नंबर। तो ये 4 प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखी है। उसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी, ऑड इंटू इवन नंबर = इवन नंबर। उसका एग्जाम्पल है, सपोज 7 × 4 = 28, जो क्या है, एक इवन नंबर। ये देखो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ ऑड नंबर। प्राइम नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर। इवन नंबर एंड ऑड नंबर का जो डेफिनेशन था उसमें क्या था, ऑल इंटीजर, चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो या जीरो। बट अब हम लोग प्राइम नंबर का जब डेफिनेशन देखते तो उसमें क्या है, इज अ पॉजिटिव इंटीजर, मतलब 0 से ग्रेटर नंबर, 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर, तो वो है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स और डिवाइजर्स। ऐसे सभी नंबर जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स और डिवाइजर्स है वो होते हैं प्राइम नंबर। तो उसके लिए हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करते हैं 1 से। तो 1 के जो डिवाइजर है वो कौन से है, ओनली 1 डिवाइजर 1, बाकी के कोई भी नंबर 1 को डिवाइड नहीं करता। बट जो प्राइम नंबर का डेफिनेशन है उसमें क्या है, हैविंग एग्जैक्टली 2 डिवाइजर्स और फैक्टर। बट 1 के लिए हमें ओनली 1 डिवाइजर मिला है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल है 2। 2 के जो डिवाइजर्स है वो कौन से है, 1 1 2 को डिवाइड करेगा, सेकेंड डिवाइजर होगा 2 इटसेल्फ। एग्जैक्टली 2 डिवाइजर्स हमें यहाँ पे मिले हैं, तो 2 भी क्या होगा, एक प्राइम नंबर। नेक्स्ट कंसिडर करो 3। 3 के जो डिवाइजर्स वो कौन सा है, 1 एंड 3, एग्जैक्टली 2 डिवाइजर्स, तो 3 भी क्या होगा, एक प्राइम नंबर। अब 4 का देखो, 4 के जो डिवाइजर्स वो कौन सा है, फर्स्ट डिवाइजर होगा 1 एंड नेक्स्ट 4 इटसेल्फ। अब इसके अलावा 2 भी 4 को डिवाइड करेगा, तो इसके डिवाइजर्स कितने हैं, मोर देन 2 डिवाइजर्स। तो देखो यहाँ पे हम लोगों को कौन से एग्जांपल मिले हैं, 2 3
5, 7, 9 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि 9 को 3 डिवाइड करता है। उसके बाद 10 भी नहीं, 11, 13 टू सो ऑन। अब देखो जो 33 है, बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि 33 प्राइम नंबर है या नहीं, बट 33 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 33 को 1 डिवाइड करेगा, 33 भी डिवाइड करता है, 3 भी एंड 11, तो उसके मोर देन 2 फैक्टर्स है, तो 33 ये प्राइम नंबर नहीं है। अब देखो यहाँ पे जो 2 छोड़ के जो प्राइम नंबर है वो सभी होते हैं ऑड प्राइम नंबर। तो हम लोग ये चेक करते हैं कि 2 एक ही इवन प्राइम नंबर है या नहीं। तो इसके लिए हम लोग कंसिडर करेंगे कि सपोज P इज इवन प्राइम नंबर अदर देन 2। तो हम लोगों ने एक P ऐसा नंबर कंसिडर किया है जो क्या है, एक इवन प्राइम नंबर। तो हमें चेक करना है कि P सच में प्राइम नंबर हो गया कि नहीं। बट P प्राइम नंबर है तो उसके एग्जैक्टली 2 डिवाइजर होने चाहिए। फर्स्ट डिवाइजर होगा 1 एंड सेकेंड डिवाइजर P इटसेल्फ। बट हम लोगों ने जो P कंसिडर किया है वो कैसा, एक इवन नंबर है। इवन नंबर है उसका मतलब उसे 2 डिवाइड करेगा तो हमें मोर देन 2 फैक्टर्स मिलते हैं यहाँ पे। तो P ये प्राइम नंबर ही नहीं होगा अगर हम लोग इवन कंसिडर करते हैं तो इसका मतलब जो 2 छोड़ के बाकी के सभी प्राइम नंबर है वो होते हैं ऑड प्राइम नंबर। नेक्स्ट हम लोग कंसिडर करते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, it is a positive integer that has at least one divisor other than 1 and itself। जो प्राइम नंबर का डेफिनेशन था उसमें क्या थे, एग्जैक्टली 2 डिवाइजर्स होने चाहिए थे। कंपोजिट नंबर में उसके एग्जैक्टली अपोजिट है क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एटलीस्ट 1 डिवाइजर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। तो ऐसे सभी नंबर जो प्राइम नंबर नहीं है वो हो गए कंपोजिट नंबर। तो उसका एग्जाम्पल फर्स्ट कंसिडर करते हैं 1। हमें चेक करना है 1 कंपोजिट है या नहीं। जो 1 के डिवाइजर्स है वो क्या है, 1। बट जो कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन है उसमें हमें क्या चाहिए, एटलीस्ट 1 डिवाइजर अदर देन 1 एंड खुद नंबर। बट यहाँ पे हमें ओनली 1 डिवाइजर्स मिलता है तो 1 ये कंपोजिट नंबर नहीं है। तो देखो 1 ये कंपोजिट नंबर भी नहीं है एंड प्राइम नंबर भी नहीं है। नेक्स्ट कंसिडर करो 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, तो वो दोनों कंपोजिट नहीं होंगे। उसके बाद 4 के जो डिवाइजर्स है वो कौन सा है, 1, 4, 2। 1 एंड 4 छोड़ के कम से कम एक डिवाइजर हमें यहाँ पे मिला है जो है 2, तो 4 क्या होगा, कंपोजिट नंबर। उसके बाद 5 प्राइम नंबर है तो वो कंपोजिट नंबर नहीं होगा। 6 के जो डिवाइजर है वो कौन सा है, 1, 2, 3 एंड 6। 1 एंड 6 छोड़ के हमें 2 डिवाइजर्स मिले हैं यहाँ पे, तो 6 भी क्या होगा, कंपोजिट नंबर। मतलब ऐसे सभी नंबर जो प्राइम नंबर नहीं है वो होते हैं कंपोजिट नंबर। 1 है, 1 क्या है, कंपोजिट भी नहीं है एंड प्राइम भी नहीं है।